आइए आज आप सब सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। मोहिनी एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है। इस व्रत को करने वाला सांसारिक मोह माया जाल आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। चोरी, हत्या, दुराचार आदि समस्त पापों का नाश करने वाला यह परम उपयोगी व्रत है। इसके प्रभाव से अनेकों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान बाके बिहारी जी और भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से अनेक प्रकार की कथाओं का श्रवण करते हुए पांडु नंदन महाराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि हे भगवान, आपकी अमृतमयी वाणी में इस कथा को सुना, परंतु हृदय की जिज्ञासा नष्ट होने के बजाय और भी प्रबल हो गई है। अब आप कृपा कर वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का विधान एवं महात्म्य वर्णन कीजिए। मेरे त्रिशीत हृदय की प्यास को हरण कीजिए। पांडु नंदन के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे राजा, अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को सुनाई थी। एक समय की बात है। भगवान रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आप कृपा कर मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए कि जिसके करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति हो और अनायास ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो पाए। भगवान रामचंद्र जी के ऐसे वचन को सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा कि हे वत्स, तुम धन्य हो जो तुमने इस प्रकार का प्रश्न करके लोक के कल्याण की कामना की है। अच्छा, तो आप सुनिए। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। इस मोहिनी एकादशी का व्रत जगत के समस्त मोह जाल को और पाप कर्मों से मुक्ति करा देता है। मैं आपको इस विषय का एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। इस आख्यान के सुनने एवं सुनाने से महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ का राजा सोम वंशोत्पन्न अत्यंत धर्मात्मा, दयालु, सत्यवादी एवं न्यायी था। उसका वैश्य कुलोत्पन्न धनपाल नामक मंत्री अत्यंत धर्मात्मा और परम वैष्णव था। उसने अनेकों बगीचे लगवाए, अनेकों कुएं एवं तालाब खुदवाए और अनेकों अन्न क्षेत्र स्थापित किए। उसके 5 पुत्र थे, सुमनोहर, द्युतिमान, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से धृष्ट बुद्धि महापापी, दुराचारी, दुष्ट, जुआरी और चोर वैश्यागामी, पराई स्त्रीगामी, भक्ष्याभक्ष, भक्षण करने वाला, महान उदंड और आतताई था। उसके इन सब दुष्ट कर्मों से खींचकर धनपाल ने पहले उसे समझाया, धमकाया एवं दंडित किया, मगर उसने अपनी आदतों को नहीं छोड़ा। तब राजा से कहकर उसे देश निकालने का दंड दिला दिया। धृष्ट बुद्धि ने कुछ दिनों तक तो अपने संचित धन और जेवरों को बेच करके अपना दिन गुजर बसर किया, मगर जब वह खत्म हो गया और उन वैश्याओं ने भी धक्के दे दी, अपने घरों से उसे निकाल दिया, तब वह दुष्ट चोरी और बटमारी करके गुजर बसर करने लगा। पहले से वह पक्का घुटा हुआ बदमाश बन चुका था। इसी से राज कर्मचारियों की पकड़ में आता ही नहीं था
और अगर कभी आ भी जाता तो कर्मचारी उसके पिता के सौम्य भाव से उसे छोड़ दिया करते थे। इस प्रकार जीवन बिताते हुए दिन बीतते चले गए। तब एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे अपने राज्य से एकदम बाहर करवा दिया। अब वह वन में जाकर वन के पशुओं को मारकर अपना गुजर बसर करने लगा। संयोगवश वह एक दिन कौंडिन्य मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था और प्रातः काल का समय था। महर्षि स्नान कर बैठे हुए थे। संयोगवश मुनि के वस्त्र का एक कोना उसके शरीर से छू गया। उसी के प्रभाव से उसके पाप कुछ हल्के हुए। उसके हृदय में ज्ञान का संचार हुआ। वह महर्षि के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर उनसे कहा कि हे प्रभु, मैं महाअधर्मी और महापापी हूँ। अपने किए कर्मों का फल भोग रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे कोई ऐसी युक्ति बतलाइए कि मैं बिना धन के पाप से मुक्त हो जाऊं। दृष्ट बुद्धि के ऐसे वचन को सुनकर मुनि के हृदय में दया उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा कि हे वत्स, सावधान होकर मेरी बातों को सुनो। कल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नाम की एकादशी है। तुम आज शाम के समय शुद्ध मन से संकल्प करो कि मैं अपने पापों के मोचनार्थ मोहिनी एकादशी का व्रत करूंगा। इस प्रकार संकल्प कर एकादशी को प्रातः काल शौच इत्यादि से निवृत्त हो स्नान कर भगवान का पूजन एवं ध्यान करो और दिन भर तथा रात भर भोजन पान का त्याग कर केवल भगवत भजन करो। द्वादशी को व्रत का पारण कर किसी ब्राह्मण को कुछ दान दो। तुम्हारा पाप अवश्य ही नष्ट होगा। दृष्ट बुद्धि ने महर्षि के कथानुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह परम पद को प्राप्त किया। मोहिनी के समान सरल एवं फल देने वाला और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को कहने एवं सुनने वाले को अनेकों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय।